ये पैसा। तेरी मौत। पुलिस। पुलिस? जरा देख अपने चारों तरफ, डर के मारे पैंट गीली हो जाएगी तेरी। अबे का डेफिनेशन हूं मैं। पैंट आगे से गीली होगी और पीछे से पीली होगी, तुम सबकी। ये काट कर फेंक दो कमीने को। बच्चों के साथ धंधा करता है। बच्चों, अब तक तुम लोगों ने मेरा कैरेक्टर नहीं समझा। मुझे अरेस्ट बोले तो एलर्जी, एनकाउंटर बोले तो एनर्जी। अरे अभी स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता? स्वच्छ भारत अभियान। ऐसे घटिया लोगों को जीने का कोई हक नहीं, इन्हें तो मार ही देना चाहिए। डोंट शूट, कूल। एक लड़की को ढूंढने आया था, मगर यहाँ देखो, अलग अलग राज्य से कितने छोटे छोटे बच्चों को उठाया है। इनका ऐसे लोगों को अगर मारूंगा ना तो बहुत परिवारों में शांति होगी। इन लोगों ने जब किया है, इसकी सजा कानून देगा, इसका फैसला कोर्ट करेगा। हर किसी को भगवत गीता का उपदेश समझ में नहीं आता। इन्हें समझ में आती है भगत सिंह की भाषा, बंदूक की भाषा। इसी वक्त फैसला हो जाना चाहिए। नो, हम लोग गलती करने वालों को सजा दिलाने वाले लोग हैं, ना कि खुद सजा देने वाले। इन्हें सजा दिलाकर कोई फायदा नहीं। इन कुत्तों को खुला छोड़ दिया तो ये आकर हमें ही काटेंगे। उसी वक्त एनकाउंटर कर दिया होता तो अच्छा होता। 2 सेकंड का टाइम दो मुझे। अभी What the hell is this? I can't help it, sir. This is not the right way, Avi. Okay. आपकी रिस्पेक्ट करता हूं इसलिए इसे छोड़ रहा हूं। ए कुत्ते, ध्यान से सुन। आज के बाद कहीं भी दिखाई दिया तो वहीं पे ठोक दूंगा। चल। चल चल। माफ कर दीजिए भाई साहब, गलती हो गई। कमीने कहीं का भाई। एमएलए को फोन लगा। बोलो सरकार। ये क्या हो रहा है विधायक जी? किसी ऑफिसर ने हमारे लड़कों को अरेस्ट किया है। फिक्र मत करो सरकार, हम यहाँ काहे बैठे हैं? अरे हम छुड़वा लेंगे ना।
सुंदर पांडे नाम है हमरा। दिखता है बहुत सुंदर है आप। यहाँ का एमएलए हैं हम। तो उन्हें जिनको तुमने अंदर किया है ना, वो हमारे बच्चे हैं। उनको छोड़ दो, हम कह रहे हैं। वो तो नामुमकिन है। चाहिए तो आपको अंदर डाल सकता हूं मैं आपके बच्चों के साथ। हे डीसीपी, हमसे मत उलझ, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। 5 मिनट के अंदर अगर वो लोग बाहर नहीं आए ना, तो तुमको बाहर करवा दूंगा। मैं यहाँ किसी से बात करने के लिए नहीं, अपना काम करने के लिए बैठा हूँ। ना तो तेरा काम रहेगा और ना ही तू बात करने के लायक रहेगा। 2 तरह के डॉगी होते हैं, एक जो सिर्फ भौंकते हैं और दूसरा जो काटते हैं। वो अलग बात है कि मुझे दोनों से डर नहीं लगता। किसको डॉगी बोल रहा है रे? यहीं पर काट के रख दूंगा। तेरी छोटी छोटी टुकड़े करके इस पूरे थाने में बिखेर दूंगा। अगर तूने हमारी क्या कर रहे हो? पुलिस की रिस्पेक्ट करना नहीं आता इन्हें। मैंने कहा था ना, इन्हें खुला छोड़ेंगे तो ये हमें ही काटने आ जाएंगे। अब ये एमएलए क्यों आए हैं? तुमको नहीं जानते। बहुत मार खाएगा। चल भागो। अरे तो मार देगा। अरे पागल है। अरे हाँ हूँ। इन पापियों को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये और पाप करते ही जाएंगे। अबे स्टॉप, रुक जा। अरे कहाँ भागे सबके सब? अंदर आओ। तुम एक पुलिस वाले होकर एक गुंडे जैसा बिहेव कर रहे हो। तुम्हें गालियां दे रहा है वो, और तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो। किस मिट्टी के बने हो तुम? उसके लिए मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो तुम क्यों रिएक्ट कर रहे हो? गुस्सा आया तो तुम कुछ भी कर लोगे क्या? मैं यहाँ सीनियर ऑफिसर हूँ, ये ध्यान रखना। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला तू बाहर वाला। क्या कहा तूने? मैं बाहर वाला हूँ? अभी हिंदुस्तानी हूँ मैं। देखेगा हिंदुस्तानी क्या कर सकता है। क्या कर रहे हो? सर पीछे। अरे चलो रे। मिस्टर अभिषेक भार्गव, यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट्स। आई एम सॉरी। हायर ऑफिसर के साथ तुमने मिसबिहेव किया है। यू आर सस्पेंडेड। हेलो। अरे हुजूर, अरे कहाँ भेज दिया आपने हमको? अरे वो ऑफिसर वो एकदम पागल है, एक एमएलए की भी नहीं सुनता है। और आप जानते हैं वो थाने में हमारा इनकाउंटर करने वाला था। बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं। इलेक्शन का टाइम है, सही टाइम देख के वार करेंगे हम। हाय अभी, आज गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखते हैं कौन कितने पानी में है। आओ ना जल्दी, ये देखो। बेटा तुम वहां बैठो। आओ ना। वहां जाओ। जाकर खेलने के लिए कहा ना, समझ में नहीं आता तुम्हें? सोनू, सोनू। अभी व्हाट? क्या हो रहा है ये सब? क्यों बच्ची पर गुस्सा कर रहे हो? आज मेरा मूड बहुत खराब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या बात है, इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? अंजू, सब कुछ बताना जरूरी है क्या? मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। गेट आउट। जो हुआ सो हुआ, अब इतना सोचने की क्या जरूरत है? सिचुएशन की वजह से या फिर क्यों किया पता नहीं, अभी को बहुत हर्ट हुआ होगा। सब जानते हैं तुम दोनों अच्छे दोस्त हो और दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हो। बस दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, इतना ही। सुबह फेस टू फेस बात करो,
तो सब ठीक हो जाएगा। यू आर राइट, कल सुबह ही उससे बात करता हूँ। आई एम सॉरी, बहुत गुस्सा कर दिया मैंने। कोई भी गुस्सा करे तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आज तो तुमने गुस्सा किया। बिना खाना खाए ही सो गई। आई नो। सुनो अंजू, कॉम्प्रोमाइज करके ड्यूटी करना मुझे पसंद नहीं। भारत भी मुझे नहीं समझ रहा। छोड़ो, जाने दो, उन्हें भी बहुत बुरा लगा होगा। मैं उस पर गुस्सा नहीं हूं अंजू, लेकिन उसका काम का तरीका मेरे काम के तरीके से बहुत अलग है। इसीलिए उन बच्चों को अगवा करके उनको बेचने वाले उन दरिंदों को वहीं पर एनकाउंटर करके मारना चाहता था। और वो कोर्ट लॉ जैसी फिलॉसफी समझा रहा था। उस किडनैपर को छुड़ाने के लिए एक 3rd क्लास एमएलए आया था। हम पुलिस ऑफिसर्स को चुनौती दे रहा था और हम सब चुपचाप ये सब सुन ले। नो, आई कांट टॉलरेट दिस। क्रिमिनल्स को इस तरह खुला छोड़ देने के बाद उसकी जान को ही खतरा है। बट अभी पूरे डिपार्टमेंट में अकेले तुम ही तो नहीं हो ना, तो सारी टेंशन तुम क्यों लेते हो? हम सब लोग अगर इसी तरह सोचने लगे तो इस सोसाइटी को, सिस्टम को कौन बचाएगा? आई अंडरस्टैंड। एक काम करते हैं, लेट्स गो समवेयर, लेट्स टेक अ ब्रेक। या थोड़ी मदद करो। खाना खा रहे थे। भैया, भाभी। कॉफी? हाँ, थैंक्स। क्या भैया इतना डल क्यों लग रहे हो? आखिर बात क्या है? भाभी के साथ झगड़ा हुआ था तो उससे बात करने उसके घर गए थे, पर घर पर कोई नहीं है, ताला लगा है, फिर यहाँ आकर बैठ गए। ओफो, बस इतनी सी बात है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो भैया, मैं हूँ ना ड्रामा क्वीन। इस बहन की इमोशन को देख के अभी भैया पिघल जाएंगे। साथ में सोनू भी रहेगी ना, तो हम दोनों इस ड्रामा को और भी मजेदार कर देंगे। उसके बाद हम सब मिलके खूब एंजॉय करेंगे। तू आईएएस बनने के बदले स्टोरी राइटर बन जा, फेमस हो जाएगी। स्टोरी सुन के एक बात याद आई। वो जब मैं यहाँ आ रही थी ना भैया, क्यों, क्या हुआ? कॉफी? वहाँ सिग्नल के पास कुछ गरीब बच्चे फुटपाथ पे बैठ के भीख मांग रहे थे भैया। बच्चों को लेकर बिजनेस करना हमारे देश में ये बहुत ही कॉमन बात है। बात वो नहीं है भैया, कुछ बच्चों की एक आंख पे पट्टी बंधी हुई थी भैया। सिर्फ एक ही आंख पर क्यों, पर वो देखने से बीमार नहीं लग रहे थे। यहाँ तक कि वो भिखारी भी नहीं लग रहे थे। वेरी सैड। उन बच्चों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है भैया। मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं आता हूँ। भैया यादव, वो मिसिंग के जितने केसेस हैं सबके फाइल्स लेकर आओ। सारे फाइल्स हैं? जी सर। वो एमएलए है ना, वो एक किडनैपिंग केस के लिए इतनी धमकी और दबाव क्यों डाल रहा है? आपको लगता है कुछ गड़बड़ है? पता करना पड़ेगा। एक काम करो, बंटी यादव को इंटरोगेशन रूम में लेकर आओ। सिर्फ एक बार पूछूंगा, सच सच बताना, इन बच्चों को किडनैप करके तुम लोग उनके साथ क्या करते हो? बस पैसों के लिए बच्चों को किडनैप करते हैं। साहब, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इनको अपने तरीके में समझाएं क्या? नहीं, मैं कानून नहीं तोड़ता, इसीलिए ये सच नहीं बोल रहा है। इसे मालूम है मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा, और अभिषेक को भी सस्पेंड कर दिया है। अच्छा यादव। हाँ सर। यहाँ आसपास अच्छा लोकेशन कौन सा है एनकाउंटर करने के लिए? सर घाट के पास। मैं अभिषेक को फोन करता हूँ। हाँ सर। सर, हाँ अभिषेक। सर, हाँ सुन, ये बंटी यादव ना। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ, मैं बताता हूँ सर। कैमरा ऑन, बोल।
वो हम पहले बच्चों को किडनैप करके हमारे अड्डे पर ले आते थे। सेहतमंद बच्चों को गांव के स्कूल और मैदान से किडनैप कर लेते थे। बच्चों के आंख, किडनी और हार्ट निकाल के गोवा भेज देते थे। उधर से इजराइल, ब्राजील, यूएसए, तुर्की, चाइना और मैक्सिको में सारे ऑर्गन एक्सपोर्ट होते थे। उसके बाद बच्चों को अलग अलग शहरों से भीख मांगने के लिए भेजा जाता था। इंसान क्या जानवर कहलाने के भी लायक नहीं हो तुम। सब कुछ बताओ, सबका नाम जानना है मुझे। यहाँ का धंधा कर्नाटका के होम मिनिस्टर का भाई रुद्र प्रसाद संभालते हैं। मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ सर। मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज। चल। हाय, कहिए मिस्टर भरत। हाय शुभकर। बहुत दिनों के बाद कॉल किया है तुमने, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। कहो कैसे याद किया? डू यू नो एनीथिंग अबाउट कर्नाटका's होम मिनिस्टर? दुर्गा प्रसाद क्या? उनके बारे में क्या जानना है तुम्हें? हेलो भरत। हाँ शुभकर, कुछ पता चला क्या? तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही था। उस दुर्गा प्रसाद के इन्फ्लुएंस में उसका छोटा बेटा आदि उस बड़े मंजा और जगन के साथ मिलकर ड्रग्स और वेपन्स का धंधा चला रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल में उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं सारे प्रूफ्स तुमको मेल कर रहा हूँ। ग्रेट यार, थैंक यू। इट्स ओके। अपने पास एक कॉपी रख लो फॉर सेफ्टी। तुम्हें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे जरूर कॉल करना। थैंक्स। बाय। थैंक यू। जय हिंद सर। जय। नीरज, तुम और शर्मा अभी गोवा के लिए निकलो। मुझे अभी भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ टीबी ग्लोबल हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रेडिंग का धंधा चल रहा है। ठीक है सर। तुम लोग वहाँ मुफ्ती में जाओ और वहाँ स्टिंग ऑपरेशन करो। मुझे हॉस्पिटल का लाइव फीड देखना है। इमरजेंसी है नीरज। ठीक है सर। अब क्या करना है सर? कैमरा ऑन हो गया, अंदर जाओ। क्या आप देख सकते हैं? नीरज सर, सुनो, थोड़ा अंदर जा सकते हो? बहुत लोग हैं सर यहाँ। ट्राई करो। ओके सर। एम्बुलेंस अभी निकली है सर। ओके, तुम लोग सारा फुटेज लेकर ऑफिस पहुंच जाओ।